तुम मेरी ज़िंदगी हो, यू आर माई लाइफ। मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बहुत बार सुनी होगी ना ये लाइंस, खास करके मूवीज़ में। इट फील्स ग्रेट बिकॉज इट शोज लॉयल्टी। लेकिन क्या किसी को अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेना सही है? क्या जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है वो ऐसा चाहेगा कि उसके अलावा आपके कोई गोल्स ही ना हो? भगवान ना करे कल अगर उस इंसान को कुछ हो गया तो उसके साथ आपकी लाइफ भी खत्म हो जाए, आप उसके पीछे खुद की लाइफ भी बर्बाद कर लो। मुझे नहीं लगता कि जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है वो आपके लिए कभी भी ऐसा चाहेगा। बल्कि जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है वो तो यही चाहेगा कि उसकी लाइफ भले कैसे भी हो लेकिन आप हमेशा खुश रहे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको उसके पीछे बर्बाद होता हुआ देखकर खुश है, तो वो इंसान आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति या पत्नी हो, भाई बहन हो या फिर माँ बाप। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो इस वीडियो का टाइटल है डोंट लूज योर सेल्फ इन लव। खुद को प्यार में इतना भी मत खो दीजिए कि आप अपना अस्तित्व ही भूल जाए। जो आपको अपना धर्म ही भुला दे वो प्रेम नहीं, मोह है। RRR मूवी में अजय देवगन उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ श्रेया सरन से कहते हैं कि मेरी जिंदगी युद्ध है और तुम उसका एक हिस्सा हो। व्हाट अ पावरफुल सेंटेंस। हमारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं, कुछ सपोर्ट देने के लिए तो कुछ सबक सिखाने के लिए। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं तो कुछ याद रह जाते हैं, कुछ लोग एक पुराना किस्सा बन जाते हैं तो कुछ लोग हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या कोई हमारी लाइफ बन सकता है? जी नहीं, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सिचुएशन बदलती है, इमोशन बदलते हैं, रिलेशन बदलते हैं, चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और अगर समय के साथ आप नहीं बदलते तो आप लाइफ में स्टक हो जाते हैं। आप जिंदा तो होते हैं लेकिन जिंदगी को जीते नहीं, काटते हैं। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि वो इस धरती पर किसी खास पर्पस के साथ आए हैं या फिर वो लाइफ में अपना कोई पर्पस बनाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट एनी पर्पस। जब आप किसी एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हैं तो आपकी हर एक बात बस उनसे जुड़ी होती है और आपकी हर एक एक्सपेक्टेशन भी। एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट भी वहीं से करोगे ना जहां इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलता तो वहां से शुरू होता है गुस्सा, जेलसी और नफरत। क्योंकि आपने तो अपनी पूरी लाइफ उस इंसान को सौंप दी लेकिन अब वो इंसान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, तो अब आपके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपने उस इंसान की खुशी के लिए खुद को इतना बदल लिया कि आपने खुद को भी खो दिया। अब इस चीज को लेकर या तो हम रोते रहेंगे या फिर इस चीज का फ्रस्ट्रेशन हम उतारेंगे सामने वाले इंसान पर कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, नाउ तो यू ओ मी। और फिर हम सामने वाले इंसान को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, अब तुम्हें भी मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। जितना प्यार मैंने तुमसे किया तुम्हें भी मुझसे उतना ही प्यार करना पड़ेगा। जितने बलिदान मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं उतने ही बलिदान तुम्हें भी मेरे लिए देने पड़ेंगे। अगर मैं अपनी लाइफ से दुखी हूँ तो तुम्हें भी खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी पसंद ही तुम्हारी पसंद होनी चाहिए, मेरी सोच ही तुम्हारी सोच होनी चाहिए और मेरा ओपिनियन ही तुम्हारा ओपिनियन होना चाहिए। और अगर तुम्हारा ओपिनियन अलग है तो वो गलत है। अब अगर सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है तो वो जिंदगी भर आपके हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन अगर वो इंसान इंडिपेंडेंट सोच वाला है तो आज नहीं तो कल वो आपसे दूर हो जाएगा। और क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ था, आपकी जिंदगी, तो उसके जाते ही आपकी लाइफ भी खत्म। अब बचेगा सिर्फ खालीपन, तन्हाई, डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें प्यार नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपनों के लिए बलिदान नहीं देना चाहिए? क्या हमें खुद से पहले अपने लव्ड वंस, अपने परिवार को नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए उतना ही करो जितना तुम्हारा दिल कहता है, जिसके बदले तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। जिंदगी दिल से जियो, डर से नहीं। कभी भी किसी के लिए इस डर से कुछ मत करो कि लोग क्या कहेंगे, कि अगर इस इंसान के लिए मैंने ये नहीं किया तो लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे, या फिर
अगर आज मैंने इस इंसान के लिए ये नहीं किया तो कल ये इंसान मेरे लिए वो नहीं करेगा, वो वैसे भी नहीं करने वाला। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, वही कीजिए जो आपका दिल चाहता है। बेटर व्यू के लिए आप लोगों के ओपिनियन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आप उनके हिसाब से चल नहीं सकते और ना ही आप अपने ओपिनियन किसी और पर थोप सकते हैं। सबको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। लोगों को उतना ही दीजिए जितना वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि लोग हमारी काइंडनेस को हमारी वीकनेस समझने लगते हैं। आई नो कि भगवान ने आपके दिल में प्यार कूट कूट कर भरा है और वो प्यार आप लोगों पर लुटाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने वो प्यार अनडिजर्विंग लोगों पर लुटाया तो आपको उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपके प्यार से अपनी जिंदगी तो सजा लेंगे, लेकिन आपको अंदर से खोखला कर देंगे। तो लोगों को उतना ही प्यार दीजिए जितना वो डिजर्व करते हैं और अपने अंदर के एक्स्ट्रा लव को समर्पित कर दीजिए सेल्फ लव में और ईश्वर के चरणों में, क्योंकि इन दो जगह की गई इन्वेस्टमेंट से आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको मिलेगी शांति, भक्ति और मुक्ति। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेल्फ लव और प्रभु प्रेम कैसे आपको एक फुलफिलिंग, पर्पसफुल और ब्यूटीफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। पहले बात करते हैं सेल्फ लव के बारे में। आप जितना ज्यादा खुद से प्यार करते हैं उतने ही आपके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। आप गलत लोगों को अपनी लाइफ में जगह ही नहीं देते। आप उन लोगों को खोने से नहीं डरते जो आपके लिए सही नहीं है। आप अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि आपको अपनी कंपनी अच्छी लगती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आप उन लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं करते जो आपकी रिस्पेक्ट ना कर सके। और जब आप इस डिसिप्लिन के साथ लाइफ जीते हैं तब आपकी लाइफ में मिनिमम मैस और मैक्सिमम पीस होती है। अब सवाल ये है कि खुद से प्यार कैसे करें। वैसे तो हमें अपने आप से अनकंडीशनली ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे बड़ी गिफ्ट और सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू फॉल इन लव विथ योरसेल्फ तो ये 2 टिप्स फॉलो करिए। एक, आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करिए जो आप दूसरे लोगों में अप्रिशिएट करते हैं, और दूसरा, आप अपने लिए वो सारी चीज़ें करिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके लिए करें, जैसे कि खुद की ही तारीफ करना, खुद के लिए गिफ्ट्स खरीदना और खुद के सपने पूरे करना। जब आप ये सारी चीज़ें खुद के लिए करेंगे तब आप अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील करेंगे। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आपके बाकी रिलेशंस में भी बैलेंस बना रहता है। आप किसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं हो जाते। आपकी पूरी लाइफ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती रहती। आपके अपने पर्सनल गोल्स भी होते हैं और आप दूसरे लोगों को भी इनफ स्पेस देते हैं उनके गोल्स पूरे करने के लिए। जब आप अपने गोल्स पर काम कर रहे होते हैं तो आप दूसरे लोगों के काम को भी समझ पाते हैं। आप किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते और ना ही आप किसी से कंट्रोल होना चाहते हैं। आप खुद भी खुश रहते हैं और आप दूसरे लोगों को भी खुश देखना चाहते हैं। जब हम अपना खुद का अस्तित्व बनाते हैं और लाइफ को एक बिगर पर्पस के साथ जीते हैं तब लोगों के आने जाने से हमारी लाइफ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने पर्पस के द्वारा इस दुनिया में जरूर फर्क ला सकते हैं। हम इस दुनिया के लिए होप, हैप्पीनेस और इंस्पिरेशन जरूर बन सकते हैं। अब बात करते हैं प्रभु प्रेम के बारे में। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तब ईश्वर भी आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इस दुनिया की सारी नेगेटिविटी से। वो मेक श्योर करते हैं कि कोई भी बुरी एनर्जी या इंसान आपके आसपास भी ना आ पाए। कोई भी इंसान आपके कोमल हृदय और काइंडनेस का फायदा ना उठा पाए और आपका प्योर लव सिर्फ उसी इंसान को मिल पाए जो उसे डिजर्व करता है। वो ऑटोमेटिकली ही बुरे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल देते हैं और उन लोगों की रक्षा करते हैं जो सच में आपसे प्यार करते हैं। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वो जीवन के सुख और दुख में आपके साथ रहते हैं और मृत्यु के बाद आपको मोक्ष देते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए stay blessed, stay beautiful, bye bye, take care, love and light.